अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड डिपार्टमेंट में वर्क इन प्रोसेस के साथ साथ अब नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट को देखेंगे। सेकंड डिपार्टमेंट में 70,000 यूनिट्स रिसीव हुए प्रीवियस डिपार्टमेंट से और एक यूनिट की कास्ट 1.569 रुपीज़ थी। कॉस्ट ऐड की है डिपार्टमेंट ने मटेरियल के हिसाब से। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट्स पे की गई। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। 70,000 यूनिट्स में से 58,000 यूनिट्स कंप्लीट हो गए, ट्रांसफ़र हो गए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। इसके साथ साथ 9,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो वर्क इन प्रोसेस की स्टेज में है। 1/2 लेबर और एफओएच के हिसाब से अमाउंट पे की जा चुकी है, जबकि मटेरियल आर एडेड एट एंड ऑफ द प्रोसेस। 100% परफेक्ट यूनिट्स मींस मटेरियल उन यूनिट्स पर लगाया जाता है जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस पर पूरे उतरते हैं, इसलिए मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पर 0% के हिसाब से शामिल की जाएगी। नेक्स्ट 3,000 यूनिट्स ऐसे थे जो अब नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में डाले गए। इन पर लेबर और एफओएच के हिसाब से 3/4 अमाउंट पे की जा चुकी थी और इन पर भी मटेरियल की अमाउंट 0% ऐड हुई है। अब परफॉर्मे में इनको पुट करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे। 70,000 यूनिट्स जो रिसीव किए थे उसमें से 58,000 ट्रांसफ़र हो गए। 100% कंप्लीट है लेबर और एफओएच के हिसाब से। नेक्स्ट, इस डिपार्टमेंट में ऐसे यूनिट्स मौजूद नहीं हैं जो अवेटेड फॉर ट्रांसफ़र हों। इसके बाद नेक्स्ट 9,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो वर्क इन प्रोसेस की कैटेगरी में है। मटेरियल की परसेंटेज 0 होगी, जबकि लेबर और एफओएच की परसेंटेज 50% होगी। जबकि इसके साथ 3,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो अब नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में है। यहाँ पर भी मटेरियल की परसेंटेज 0 है, जबकि लेबर और एफओएच की अमाउंट 75% तक पे की जा चुकी है। इस तरह ये टोटल 70,000 यूनिट्स बनेंगे। दूसरे पार्ट में कॉस्ट चार्ज बाय सेकंड डिपार्टमेंट में टोटल कास्ट और पर यूनिट कास्ट के हिसाब से देखते हैं। पर यूनिट कास्ट 21.569 रुपीज़ है। इसे 70,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट आएगी। इस डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस नहीं है, इसलिए यहाँ पर फर्दर कॉस्ट में एडजस्टमेंट नहीं की गई। कॉस्ट ऐड की गई है डिपार्टमेंट की जानिब से। मटेरियल में 6 लाख समथिंग, लेबर में 4 लाख समथिंग अमाउंट है और इस तरह फैक्ट्री ओवरहेड में 3 लाख समथिंग अमाउंट शामिल है। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट और करंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कास्ट टू बी अकाउंटेड फॉर होगी 29,73,337 रुपीज़। अब इस कास्ट को क्वांटिटी स्केड्यूल में गिवन यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कंप्लीटेड ट्रांसफर आउट आएंगे, उसके बाद अब नॉर्मल लॉस जिसे अलहदा कैलकुलेट किया गया है वर्क इन प्रोसेस के हिसाब से। प्रीवियस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट होगी 21.569 रुपीज़, इसको करंट डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 100% अमाउंट 9,000 लेंगे। नेक्स्ट, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट में मटेरियल के हिसाब से 9,000 यूनिट्स को 0% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यूनिट होगा। इसके इस बाद लेबर और एफओएच के 50% यूनिट्स होंगे। अब नेक्स्ट हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल सबसे पहले होगा। 50,000 यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट हैं। वर्क इन प्रोसेस 9,000 यूनिट्स पर 0% मटेरियल इनकर हुआ, इसलिए यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस में 0 क्वांटिटी आएगी। अब नॉर्मल लॉस में 3,000 का भी 0% होगा, यहाँ पर भी 0 यूनिट्स होंगे तो टोटल यूनिट्स 58,000 ही रहेंगे। इसके साथ साथ हम पर यूनिट कास्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की टोटल कास्ट 6,70,190 रुपीज़। इसे मटेरियल के यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 11 पॉइंट समथिंग मटेरियल की पर यूनिट की कास्ट आएगी। इसके बाद डायरेक्ट लेबर के यूनिट्स को देखते हैं। इसमें वर्क इन प्रोसेस 9,000 का 1/2 होगा, जो कि 4,500 रुपीज़ बनेगा। अब नॉर्मल लॉस के हवाले से इन पर 3 बाई कॉस्ट पे की जा चुकी थी, तो इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल यूनिट्स 64,750 यूनिट्स बनेंगे। अब पर यूनिट कास्ट में इन यूनिट्स को डायरेक्ट लेबर की जो अमाउंट पे की गई है उस पर डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग अमाउंट आएगी। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के यूनिट्स कैलकुलेट किए जाएंगे और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट की जाएगी। अब हम नेक्स्ट
अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन या वर्क इन प्रोसेस की कैलकुलेशन या वर्किंग के बिल्कुल इक्वल है, वैसे ही कैलकुलेट होगी। इसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के हवाले से डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एफर्ट शामिल किए गए हैं। प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से 3000 यूनिट्स को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रीवियस डिपार्टमेंट के हिसाब से 100% यूनिट्स जो कि करंट डिपार्टमेंट में 3000 है, उन्हें प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में डायरेक्ट मटेरियल क्योंकि 0% है, इसलिए यहाँ पर टोटल कास्ट मटेरियल के हिसाब से 0 आएगी, जबकि लेबर के हिसाब से 3000 यूनिट्स का 3/4 2250 यूनिट्स बनते हैं। इसे डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 16,029 रुपीज़ आएगी। बिल्कुल इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट भी मालूम करेंगे। तो इस तरह हमारे पास टोटल कास्ट इन तीनों कॉस्ट को ऐड करके, यानी करंट डिपार्टमेंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करके 92,274 रुपीज़ आएगी। इसे हम बराह रास्त कॉस्ट अकाउंटेड फॉर में वर्किंग नोट्स 1 के नाम से शो कर देंगे। अब इन पर यूनिट कास्ट को यहाँ पर शो करते हैं तो टोटल कास्ट आपके पास बनेगी 45.37 रुपीज़। इसे 58,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने प्रीवियस में अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन देखी थी, वो यहाँ पे पुट की गई। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस में प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को पुट किया गया। कॉस्ट एडिड बाय डिपार्टमेंट में सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट है। मटेरियल की यूनिट्स 0% थे, इसलिए यहाँ पर 0 यूनिट्स को पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई किया गया मटेरियल की, तो 0 कास्ट आई। इसी तरह लेबर के 4500 यूनिट्स थे, उसे लेबर की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई किया गया तो टोटल कास्ट आई। इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के 4500 यूनिट्स को फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट कास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कास्ट आएगी वर्क इन प्रोसेस के हवाले से। इस तरह इन सब कॉस्ट को आपस में प्लस करेंगे तो ये कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर की अमाउंट के बिल्कुल बराबर आएगी, जो कि 29,73,337 रुपीज़ थी। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।